welcome to Swarma Times. You are watching another episode of Food Media with Shivani. आज से पहले आपने रेडी टू मेक मिल्क यानी कि दूध के बारे में सुना होगा या उसका सेवन भी किया होगा। आपको बता दें, यह दूध आपको गाय या भैंस के द्वारा नहीं मिलता है, बल्कि इसे अन्य विधि द्वारा तैयार किया जाता है। भले वह शुद्धता और पौष्टिकता के पैमाने पर खड़ा ना उतरे, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि दूध की बजाय हमें ऐसे दूध का उपयोग करना पड़ सकता है। समय के साथ कई चीज़ों में बदलाव देखने को मिलता है, तो कुछ ऐसा ही बदलाव एक बार फिर हमें देखने को मिल रहा है। अब तक हम बात कर रहे थे रेडीमेड दूध के बारे में, अब हम बात करेंगे प्लांट बेस्ड मीट के बारे में। जी हाँ, आपने हाल ही में ये शब्द खूब सुना होगा, तो आइए हम जानते हैं इसी कड़ी में कि आखिर क्या है प्लांट बेस्ड मीट। 2009 की शुरुआती दौर में प्लांट बेस्ड मीट का चलन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था। इसकी शुरुआत एथन ब्राउन की कंपनी बियॉन्ड मीट से हुई थी। इस कंपनी के वैज्ञानिकों ने वेजिटेरियन मीट बनाने के लिए हेनरी फ्रॉड की टेक्निक को अपनाया था। उन्होंने पशुओं के मांस को देखकर उसके कंपोनेंट्स की जगह पौधों से निकाले गए अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स डालकर तैयार करने की कोशिश की गई थी। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले मटर और सोयाबीन से प्रोटीन निकाला था और फिर उसे आलू के निकले स्टार्च और नारियल तेल जैसे फैट से मिलाया था, जिसके बाद उसमें नमक और फ्लेवर मिलाकर उसका टेस्ट मीट जैसा बनाया था, ताकि शाकाहारी लोगों को भी नॉनवेज का स्वाद वेज खाने में मिल सके। अब हम यह तो समझ गए हैं कि यह प्रोडक्ट्स वेजिटेरियन फ्रेंडली होते हैं और मांस और मछली के कई प्रकार जैसे कीमा, सॉसेज, चिकन, प्रॉन्स, सैल्मन और टूना आदि के अल्टरनेटिव के रूप में काम करते हैं। प्लांट बेस्ड मीट को तैयार करते समय टोफू या सोया, आलू स्टार्च, गेहूं का ग्लूटेन, मटर प्रोटीन, दाल और बीन्स नारियल का तेल, सब्जियां और नट्स व सीड्स आदि का इस्तेमाल किया जाता है। रेस्टोरेंट्स और दुकानों में आपको इनकी कई वैरायटियां मिलेंगी। मसलन प्लांट बेस्ड बर्गर कई प्रकार के हो सकते हैं। एक में आपको मशरूम और बीन्स से बनी पैटी मिल सकती है, तो दूसरे में मटर प्रोटीन या सोयाबीन हो सकता है, जो इसे एक मीट प्रोडक्ट की तरह बना देता है। बस आपको पता होना चाहिए कि उसे कब और कैसे करना है। तो इसलिए आपको प्लांट बेस्ड मीट के फायदे और नुकसान दोनों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्लांट बेस्ड मीट को अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं तो यह कई तरह से आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। यह विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट का एक अच्छा सोर्स है, जो वेट को मैनेज करने से लेकर डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। इसके कुछ फायदे इस प्रकार हैं। प्लांट बेस्ड मीट को हार्ट के लिए काफी अच्छा माना जाता है। WHO के अनुसार रेड और प्रोसेस्ड मीट कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है। वहीं अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार मीट के बजाय ज़्यादा प्लांट प्रोटीन खाने से आपके हार्ट से जुड़ी समस्याओं में सुधार हो सकता है, और इसकी वजह यह है कि प्लांट बेस्ड मीट में कैलोरी और फैट कम होता है, जबकि उसमें फाइबर अधिक होता है। इसलिए ये हार्ट से जुड़ी बीमारियों को भी कम करता है। अब जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे कि प्लांट बेस्ड मीट में एनिमल बेस्ड मीट की तुलना से कैलोरी की मात्रा काफ़ी कम होती है, जिसके कारण अब आप इसका सेवन भी कर सकते हैं। तो आपको एक बैलेंस्ड रूप में कैलोरी मिलती रहेगी और आपको अपना वजन मेंटेन करने में भी मदद मिलती है। और सबसे ज़रूरी चीज़, प्लांट बेस्ड मीट को एनवायरनमेंट के लिए भी फ़ायदेमंद माना जाता है। अब जब इसके इतने फ़ायदे हैं तो नुकसान भी ज़रूर होंगे। तो आइए जानते हैं प्लांट बेस्ड मीट से जुड़े कुछ नुकसानों के बारे में। प्लांट बेस्ड मीट को बनाते समय अक्सर उसमें सोडियम कंटेंट बहुत अधिक बढ़ जाता है, जो डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और वो लोग जिनको पहले से ही ऐसी बीमारियां हैं उनके लिए ये हानिकारक हो सकता है। इसी के साथ प्लांट बेस्ड मीट में प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड और अन्य कई ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि एनिमल बेस्ड मीट में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। और वहीं प्लांट बेस्ड मीट तैयार करते समय उसमें आर्टिफिशियल टेक्सचर, टेस्ट और कलर का यूज़ किया जाता है, जो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। खैर, जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि सही मात्रा में कोई भी चीज़ अगर यूज़ की जाए तो वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती है, और इसलिए आज के दौरे में शाकाहारी मीट यानी कि प्लांट बेस्ड मीट की मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ती नजर आ रही है। और दुनिया में मीट का शाकाहारी विकल्प पेश करने वाली कंपनियों का बिजनेस भी तेज़ी से बढ़ा है। आंकड़ों के हवाले से अगर देखें तो साल 2009 में शाकाहारी मीट का कारोबार शुरू करने वाले एथन ब्राउन की कंपनी बियॉन्ड मीट अब 80 से ज़्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। इसमें पिज्ज़ा हट और मैकडॉनल्ड्स जैसे फास्ट फूड चेन पर अधिक ध्यान दिया गया है, ताकि लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित हो और रोजगार के क्षेत्र में एक बड़ा विकल्प सामने उभर कर आया है।
साल 2019 में शेयर बाजार में आई इस कंपनी का मूल्य लगभग 50,000 करोड़ रुपए का हो गया था। मांसाहारी लोगों की तुलना में शाकाहारी लोगों की कमी है, लेकिन संख्या कम नहीं है, जिसको लेकर यह बेहतरीन कारोबार में से एक है। आज के समय की बात की जाए तो प्लांट बेस्ड मीट की मांग काफी तेजी से बढ़ती नजर आ रही है और भारत में भी कई ऐसी कंपनियां खुल चुकी हैं जो कि प्लांट बेस्ड मीट पर काम कर रही हैं, जिसमें एक्टर रितेश और जिनेलिया देशमुख की कंपनी इमेजिन मीट भी शामिल है। अब जब हमने आपको इसके बारे में इतनी सारी जानकारी दे ही दी है, तो अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे प्रेफर करते हैं या नहीं। और अगर आप इससे पहले ही ट्राई कर चुके हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप देख रहे थे स्वरमय टाइम्स का शो फूड मीडिया विद शिवानी।